हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्टाइकियोमेट्रिक एंड स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो स्टाइकियोमेट्रिक वर्ड होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ओके, क्या? एक तो स्टाइकियन और एक मेट्रन। ओके, इन दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। स्टाइकियन का मतलब होता है बच्चों एलिमेंट, ओके, और मेट्रन का मतलब होता है मेज़र। ओके, तो बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं, ओके, इन एलिमेंट्स को क्या करना होता है, हमें मेज़र करना होता है कि कितने अमाउंट में है या फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स है या फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। ओके बच्चों, जैसे कि रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स से, तो बच्चों इनके अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हम फाइंड आउट करते हैं उनको ही हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। नेक्स्ट हम एक रिएक्शन के साथ में, ओके बच्चों, यहाँ पर एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे रखी है बच्चों। ओके, तो बच्चों आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये CH4 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में। ओके, और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके बच्चों, तो बच्चों इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये CH4 गैस है, ओके, ऑक्सीजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है। ओके, और वाटर वाटर ये भी किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि CH4 का एक मॉलिक्यूल, ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और वाटर के दो मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो कोफिशिएंट बन करके आए हैं इन चारों के, ओके, मेथेन का 1, ऑक्सीजन का 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 और वाटर का 2। तो बच्चों ये जो आए हैं बन करके कोफिशिएंट, हम इनको ही बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके बच्चों, और बच्चों जैसे कि इसमें रिएक्शन में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करा हुआ है गैस से, तो बच्चों अगर लिक्विड की फॉर्म बनती है प्रोडक्ट्स की तो हम उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, या फिर अगर प्रोडक्ट्स की फॉर्म सॉलिड की बनती है तो बच्चों फिर हम उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड एंड S फॉर सॉलिड। ओके बच्चों, तो बच्चों कहने की बात हुई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, चाहे तो वो रिएक्टेंट्स के हो या फिर प्रोडक्ट्स के हो। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर शो किया गया है कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके बच्चों, तो जो 1 मोल होता है CH4 का वो रिएक्ट करता है 2 मोल के साथ में ऑक्सीजन के और प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1 मोल में और 2 मोल्स में हाइड्रोजन। ओके बच्चों, ऐसे ही फिर बच्चों आप देख पा रहे हैं हम मोल्स की जगह क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल CH4 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद 1 मॉलिक्यूल CO2 प्रोड्यूस करता है और 2 मॉलिक्यूल H2O को प्रोड्यूस करता है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये तो हुई बात स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की साइड में। तो बच्चों ये जो टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, और बच्चों ये वाला फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप जानती है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। ओके, काफ़ी जगह यूज होता है इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी। ओके, तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो बच्चों जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट वो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको कैरी कराने के लिए एक अदर से रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो होता है उसको ही हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। बट ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है बच्चों, ये क्या जो रिएक्शन होती है उसमें क्या करता है, ये कैरी तो करा देता है रिएक्शन को बट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है। ओके, प्रोडक्ट्स और उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चों, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, जो केमिकल रिएक्शन को कैरी करा देता है बट कैरी कराने के बाद खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। ओके बच्चों, वो कंज्यूम कर लिया जाता है क्योंकि रिएक्शन को हमें कैरी कराना होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ओके बच्चों, तो वो जो फर्दर रिएक्शन होती है यहाँ पे फिर उसमें वो क्या करता है, रिएक्शन में उसकी कुछ भागीदारी नहीं होती है। ओके, वो वहाँ पे कैरी कराने का काम करता है बस। ओके, हैंस द रिएक्टेंट
विच गेट्स कंज्यूम फर्स्ट, जो कंज्यूम फर्स्ट हो जाता है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स को लिमिट्स करता है, ओके, कि कितने अमाउंट में वो प्रोडक्ट्स को फॉर्म कराना है, ओके, लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, एंड इज देयर फोर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके बच्चों, तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा एक रिएक्टेंट होता है जो कि कम अमाउंट में होता है और जो रिएक्शन को कैरी कराने के काम आता है, ओके, इनिशियली जब रिएक्शन को कैरी कराया जाता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ओके, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। बट लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोडक्ट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके, ये कम ज़्यादा करके कितना भी प्रोडक्ट बन सकता है, बट ये डिपेंड नहीं करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे, ओके बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट है रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो बच्चों रिएक्शंस होती हैं जो सॉल्यूशन में, उनकी कुछ कंसंट्रेशन होती हैं, ओके। तो बच्चों ये जो कंसंट्रेशन होती है, इस कंसंट्रेशन को हम क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। अब ये जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं हम, 4 वेज में कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, सेकंड इज मोल फ्रैक्शन, थर्ड इज मोलरिटी एंड फोर्थ इज मोलरिटी। ओके बच्चों, ये जो चारों हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम्स में भी आते हैं, पूछा जाता है और इनका बहुत ज़्यादा यूज है। तो बच्चों ये हमको पढ़ना है और हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। नाउ थैंक्स बच्चों।